कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती आज रांची दौरे पर थी। मौके पर उन्होंने प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग राम मंदिर के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया। मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शांति बनाए। मैं पहली बार रांची नहीं आई हूँ। आप सब अवगत हैं कि बहुत छोटी सी उम्र में मैं रांची आना मेरा शुरू हुआ। 2009 में भी मैं रांची में आई थी। मैंने 2.5 वर्ष की उम्र से बोलना शुरू किया था, आध्यात्मिक प्रवचन किए, सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे बढ़कर हिस्सेदारी की और सामाजिक कार्य मैं करती रही। राजनीतिक जीवन शुरुआत हुई 2003 25 अक्टूबर को आदरणीय सोनिया जी से जब पहली मुलाकात हुई थी। 1 घंटा वार्तालाप के बाद उनकी सरलता और समरसता की भावना से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस में आने का निर्णय लिया। मैं उस वक्त 9 वर्ष की थी और जाहिर है उस समय पर मेरे पिता राजेश राजपूत जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके साथ मैंने कांग्रेस में आने का एक निर्णय लिया। उसके बाद उस निर्णय के बाद 2004 जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, शुरुआत हुई, तो उस समय आनंद शर्मा जी प्रवक्ता थे, आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी, ऑस्कर फर्नांडिस जी जो इस समय अब नहीं है, और दिग्विजय सिंह जी, इन सब ने मेरी एक प्रेस वार्ता एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 24 अक्टूबर रोड दिल्ली में कराई और उसमें मुझे कांग्रेस की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक घोषित किया। उसके बाद आदरणीय सोनिया जी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर 2004 में मैं चुनाव प्रचार किया। राहुल जी जब पहला चुनाव लोकसभा का 2004 में लड़े उनकी स्टार प्रचारक के तौर पर मैंने प्रचार किया। पद यात्राओं के माध्यम से जनता तक पहुंची, हेलीकॉप्टरों के माध्यम से जनता तक पहुंची, जैसा संभव हुआ मैंने जनता तक पहुंचने का काम किया। 2009 में आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी के लिए चुनाव प्रचार के लिए मैं यहाँ आई थी। लगभग मैं 14 वर्ष की थी उस समय पर, और उसके बाद जितने चुनाव यहाँ हुए सब में मैंने यहाँ पर स्टार प्रचारक के तौर पर शिरकत की। और आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी मुझे बेटी की तरह स्नेह करते हैं, तो कह लीजिए एक बेटी के नाते भी मैंने यहाँ आने का काम किया। आज एक बार फिर हम चुनावी दौर में हैं और पहले चरण से प्रचार कर रही हूँ। मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, रायबरेली, अमेठी में प्रचार करने के बाद झांसी से प्रचार करते हुए दिल्ली पहुंचकर दिल्ली से अब रांची पहुंची हूँ। आज एक सभा को, मैं नुक्कड़ सभा को संबोधित करके और आपके बीच में मुखातिब हूँ। चुनाव बिल्कुल मुझे लगता है पीक पर है। 2-3 दिन चुनाव प्रचार के यहाँ बचे हैं, 25 तारीख को वोटिंग है। इंडिया गठबंधन ने एक कर्मठ जुझारू प्रत्याशी आदरणीय यशस्विनी सहाय जी के रूप में रांची को देने का काम किया है। आदरणीय सुबोधकांत सहाय जी का अनुभव और आदरणीय यशस्विनी सहाय जी की कर्मठता यहाँ चुनाव लड़ रही है और हम उसी के सहारे चुनाव जीतेंगे, क्योंकि अनुभव भी बहुत जरूरी है और कर्मठता भी बेहद आवश्यक है। आज हर युवा चाहता है कि युवा राजनीति में आगे आए, इसीलिए हमने एक युवा और सुशिक्षित और एक नारी को चुनाव में उतारने का काम किया। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन ने जो समरसता की भावना दिखाते हुए जो हमारे निर्णय हम पूरा, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो हम पूरा करेंगे। चाहे वो प्रत्येक महिला जो परिवार की प्रमुख हो उसको साल के 1 लाख रुपए हो, जो युवा ग्रेजुएट हो उसको साल के 1 लाख रुपए देना हो, और SC ST OBC सहित सर्व समाज के कल्याण के लिए संख्या बल के अनुपात में बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए जातिगत जनगणना कराने का जो हमारा निर्णय है वो भी हम सरकार बनते ही करने का काम करेंगे। महिलाओं को नगर निगम, निकाय, पंचायतों में 50% तक का आरक्षण हमने दिया और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में 50% तक का आरक्षण देंगे, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे। ये बातें लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मगर अजीब सी बात देखिए कि जहां चुनाव बेरोजगारी पर, किसान समस्या पर, महिलाओं की समस्या पर लड़ा जा रहा है और जनता रोष में है। अभी मैं सभा करके आई हूं तो वहां देखा मैंने मार्केट में लोग रोष में चाहते हैं कि ये भाजपा का सत्ता से कैसे सुपड़ा साफ किया जाए, उसकी आज लोग विचार पर चल रहे हैं कि अब इंडिया गठबंधन ही ऐसा गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए ठगबंधन को टक्कर देके इन्हें परास्त कर सकता है। तो उसके लिए आज जनता तैयार है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराते हुए मंचों से एक विशेष समुदाय का नाम लेकर भावनाएं भड़काने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री जी एक इंटरव्यू में कहते हैं, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दूंगा उस दिन तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। अरे आदरणीय मोदी जी, आप नहीं रह गए हैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य, अगर आप ऐसा कह रहे तो, क्योंकि आप कितनी जगह हिंदू मुसलमान की बात कर चुके। अरे आप महिलाओं की बात पर क्यों मौन साध जाते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेगी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो सोना छीन लेगी। 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, 55 साल कांग्रेस की सरकारें नहीं, क्या कभी किसी का सोना छीना गया? क्या मंगलसूत्र छीना गया? नहीं छीना गया। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश को सोना दान करने का काम किया जब जंग हुई। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हुए, इंदिरा गांधी जी ने आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहादत दी और आज ही का दिन था जब उनकी शहादत हुई। पुण्यतिथि आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की, मैं उन्हें श्रद्धा से शत शत नमन करती हूँ। लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए उंगली तक शहीद नहीं कराई,
आज वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। मोदी जी तब कहां गए थे जब देश की संसद में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मोदी जी ने एक महिला सांसद को सुपर्णका और ताड़का बता दिया था। तब महिला के मंगलसूत्र का सम्मान याद नहीं आया? जब एक शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहकर अपमानित किया, जब एक ब्याहता महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित किया, जब गुजरात में भाजपा के लोगों ने बलात्कारियों को संस्कारी बताया और बलात्कारियों को संस्कारी कहलवाने वालों को भाजपा ने चुनाव लड़ाया, जब भाजपा के सांसद रहे नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में भगवान राम जी की तुलना रम से माता सीता जी की तुलना शराब से की, तब मोदी जी को महिला सम्मान याद नहीं आया, भगवान राम जी का सम्मान याद नहीं आया। जब भाजपा के ठगबंधन में शामिल उत्तर प्रदेश के संजय निषाद ने कहा कि भगवान राम जी तो दशरथ के ही पुत्र नहीं है, माता कौशल्या जी के सतीत्व पर संदेह जताया, तब मोदी जी को भगवान राम और माता कौशल्या और महिलाओं का सम्मान याद नहीं आया। जब भाजपा के उत्तर प्रदेश के दयाशंकर सिंह ने एक दलित महिला मुख्यमंत्री की तुलना वैश्या से करने का कुकृत्य करके दिखाया, तब मोदी जी ने तब भी उनको मंत्री पद पर बिठाया। आज नरेश अग्रवाल जी के बेटे को भी मंत्री पद पर बिठाया, संजय निषाद जी को आज तक मंत्री पद से नहीं हटाया, तो तब महिलाओं का सम्मान याद नहीं आया। लेकिन मैं ये कहूंगी, मोदी जी, भाजपा और आरएसएस में ऐसे कई कार्यकर्ता नेता हैं जिन्होंने अपनी ही पत्नी को आजीवन वनवास पर भेजने का काम किया है। पहले उन्हें चुटकी भर सिंदूर और मंगलसूत्र की कीमत पहले समझाइए, उसके बाद झूठे उपदेश देश की जनता को देने का काम कराइए। एक छोटी सी बात कहूंगी, मैं बार बार सुन रही हूँ, भाजपा कहती है राम मंदिर हमने बनवाया, जगह जगह जाकर राम के नाम पर बात करने की बात करते हैं। राम मंदिर के अंदर भूमि घोटाला हुआ, चंदा चंपत घोटाला हुआ, लाखों की जमीनें सेकंडों में करोड़ों की हो गई, तब वहां पर क्यों नहीं किसी पर कार्रवाई की गई? चंदा चंपत घोटाला किया तो क्यों नहीं उस समय पर कोई कार्रवाई हुई? और ये कहते हैं राम मंदिर हमने बनवा दिया। साधना भारती कहती है राम मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। भाजपा ने तो सिर्फ नारा दिया था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष ने और कांग्रेस ने पूछा तारीख कब बताएंगे, तो भाजपा ने कह दिया था कि राम मंदिर उनके एजेंडे में नहीं है। राम मंदिर की तारीख न्यायालय वाले बताएंगे और राम मंदिर भी न्यायालय वाले बनाएंगे। तो जब न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर बनाया तो क्यों भाजपा वाले राम के नाम पर छल करने का काम करते हैं, भगवान राम जी के नाम पर धोखा करने का काम कर रहे हैं? राम किसी की बकौती नहीं है, राम सबके हैं जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम को मानते हैं, जो राम की पूजा करते हैं, जो राम को अपना समझते हैं, राम उनको अपना समझते हैं, और जो राम को अपनी बपौती मानते हैं उनका अंत होना एक दिन निश्चित है। ये बात मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती नहीं कह रही, ये बात भाजपा की पिछड़े वर्ग की कद्दावर नेत्री उमा भारती जी भी कह चुकी हैं।